हे गाइस, बुक एक्सप्लेनर हियर। आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के दूसरे चैप्टर की लक और रिस्क यानी किस्मत और जोखिम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑथर मॉर्गन हॉसल कहते हैं कि हर फाइनेंशियल सक्सेस या फेलियर सिर्फ मेहनत या टैलेंट से नहीं होता, उसमें किस्मत और जोखिम भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक ही काम दो अलग लोग करते हैं पर रिजल्ट अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि टाइमिंग और सरकमस्टेंस भी मैटर करता है। इस चैप्टर में ऑथर ने बिल गेट्स का एग्जाम्पल दिया है। बिल गेट्स एक अच्छे स्कूल में पढ़ते जहाँ कंप्यूटर्स अवेलेबल थे। जब 1970s में कंप्यूटर्स रेयर थे, वही उनके एक दोस्त केंट एवंस, जो उतने ही टैलेंटेड थे, उनकी डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में। दोनों को पोटेंशियल सेम था, पर लक और रिस्क ने दोनों की ज़िंदगी का रास्ता बदल दिया। हमें दूसरों की सक्सेस या फेलियर को देखकर जल्दी जजमेंट नहीं बनाना चाहिए। ना ही हमें हर सक्सेसफुल इंसान को ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उनकी सक्सेस में किस्मत का बड़ा रोल हो। इसी तरह किसी के फेलियर का मतलब ये नहीं है उन्होंने मेहनत नहीं की। इस चैप्टर से जो सबसे बड़ी बात निकलती है वो ये है कि सक्सेस को सिर्फ टैलेंट या हार्डवर्क का रिजल्ट समझना गलत है, और फेलियर को सिर्फ लैक ऑफ एफर्ट का रिजल्ट समझना भी गलत है। ये सोच हमारे डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकती है। अगर हम सिर्फ किसी की सक्सेस को देखकर अपने डिसीजंस बनाएंगे, तो हम लक और रिस्क के इम्पोर्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं। अगर हम खुद फेल हो जाते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने कुछ गलत किया है। हो सकता है कि वो डिसीजन रॉन्ग टाइमिंग पर लिया गया हो या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स का इफ़ेक्ट हो। हर फाइनेंशियल डिसीजन में रिस्क होता है, चाहे आप बिजनेस में हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो या एक करियर डिसीजन ले रहे हो। हर डिसीजन में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। इसीलिए हमारी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि रिस्क को समझो और उसके साथ डील करने का तरीका अपनाओ। सिर्फ उस रिस्क को अवॉइड करने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने डिसीजंस को केयरफुली कैलकुलेट करना होगा और लक के फैक्टर्स को समझना होगा। तो दोस्तों, आज हमने ये समझा कि सक्सेस और फेलियर काफ़ी फैक्टर्स से इंक्लूड होते हैं। सिर्फ मेहनत या टैलेंट नहीं, लक और रिस्क भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम सिर्फ लक या रिस्क को समझकर अपनी प्लानिंग करेंगे, तो हम अपने फ्यूचर डिसीजंस को और बेटर बना सकते हैं। इसलिए जब हम किसी की सक्सेस देखते हो, तो हमेशा ये याद रखें कि उनके साथ सरकमस्टेंसेस और टाइमिंग भी परफेक्ट थी। इसीलिए हमें अपने डिसीजंस लेते वक्त रिस्क को समझना और लक का रोल भी पहचानना ज़रूरी है। सक्सेस को देखकर हम सोचने लगते हैं कि ये इंसान बहुत टैलेंटेड या हार्ड वर्किंग था, लेकिन हम लक और टाइमिंग को इग्नोर करते हैं। जब हम फेल होते हैं, तो हम समझते हैं कि हमने कुछ गलत किया, लेकिन ऐसे में हमें ये समझना ज़रूरी है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि मार्केट टाइमिंग, कंपटीशन या इकोनॉमिक कंडीशंस भी हमारे फेलियर का रीज़न हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बुक एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताइए कि आपको इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्या समझ में आया। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग और हैप्पी लर्निंग।